महादेव। टोडरमल जी ने जब 5वें अध्याय में अनेक ग्रंथों के उदाहरण दिए तो उससे एक बात मुझे दिमाग में और कहने की इच्छा हो गई कि आप 300 साल पहले के समय की कल्पना कीजिए। आज तो आपको एक रेफरेंस देखना हो, गूगल करो, आपको सैकड़ों रेफरेंस आपके सामने आ जाते हैं। उन्हें एक ग्रंथ मिलना कितना कष्टकारी, क्योंकि प्रिंटेड तो होते नहीं थे, हस्तलिखी होते तो अवेलेबल भी नहीं होते थे। उनका मिलना कितना कष्टकारी, और मिलने के बाद उनका पढ़ना कितना कष्टकारी, और पढ़ने का उसमें से काम की चीज दिमाग में रह जाना जरूरी थोड़ी। मोक्षण प्रकाशक लेखा जब भी देख देख के रेफरेंस लिख रहे थे, वो तो लिखते समय उनके दिमाग में आए तो वो उनके दिमाग में हॉल्ट हो जाना, वो प्रकरण को पर्टिकुलर जगह उन्हें पिन हो जाए, ये कितना वो है। और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे कोई निर्वृत्त विद्वान नहीं थे, वे गृहस्थ विद्वान थे, और उम्र केवल 47 साल, और 47 साल के सामने इतना बड़ा कर्तृत्व। तो इतना बड़ा कर्तृत्व, गृहस्थी का जीवन, और उसके बाद उन्होंने इतना अध्ययन किया, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। ये वहाँ मैं कहना चाहता हूँ। और अब मैं अगले वक्ता की ओर उन्मुख हो रहा हूँ। एक सेकंड, अभिनंदन जी भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब कृपया आगे की लाइन पे आ जाएं, इधर खाली हो गई है प्लीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस गोष्ठी में एक तात्कालिक वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं रविंद्र जी मसलकर। यद्यपि ये विषय प्रतीति जी का था, वो किसी कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, और उनके विषय को बोलने आ रहे हैं रविंद्र जी मसलकर। आप टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के 2010 के शास्त्री स्नातक हैं, और उसके पश्चात उन्होंने अपने गाँव में अंबड़ के निवासी हैं, व्यापार प्रारंभ किया। और अच्छी बात वहाँ ये है कि 300 घर की समाज है वहाँ, और 300 के घर की समाज में वे निरंतर स्वाध्याय करते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने युवाओं के लिए विशेष कक्षाएं प्रारंभ की हैं, और लगभग 40 से 45 जो समझ लो 19 साल से 35 साल के जो युवा वर्ग के लोग हैं, वे उनके स्वाध्याय में आते हैं। और रात के 9 बजे के बाद वो कक्षा प्रारंभ होती है, वे अपने काम से जब फ्री होकर के आते हैं तो वे वहाँ आते हैं। ये बहुत बड़ी गतिविधि जिसको वे अपने गांव में चला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा वे आएँ और इष्टानिष्ट की मिथ्या कल्पना और राग द्वेष का विधान और विस्तार, इस विषय पर अपने विचार रखें। रविंद्र जी मसलकर। इसलिए 9 बजे रखा क्योंकि बहुत सारे लड़के कहते थे कि हमें दुकान से छुट्टी नहीं मिलती, दुकान बंद करके कब आए। तो इसीलिए उनकी जब दुकान बंद हो जाए और पूरी तरह निवांत हो जाए वो, उसके बाद हम 9 बजे से 10 बजे तक स्वाध्याय कर। लेडीज़ का स्वाध्याय पहले हो जाता है, 8 से 9 हो जाता है। फिर जो यंग लड़के हैं उनके लिए हम 9 से 10 स्वाध्याय करते हैं। मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ, गोष्ठी में मेरा नाम न होते हुए भी मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्णित इष्ट अनिष्ट कल्पना तथा राग द्वेष का स्वरूप का वर्णन। प्रथमतः यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वह अध्यात्म की गहराई में चर्चा चल रही है। यदि कोई प्रश्न करे कि भाई हमें तो इतना स्वाध्याय नहीं है और हम इतना स्वाध्याय कर नहीं पाए, अब हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ संसार में रहते हुए, सांसारिक क्रिया करते हुए हम इन कषायों से कैसे बचे, तो कुछ उपाय है कि नहीं? क्योंकि हम तो पूरी तरह स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, व्यवसाय छोड़ नहीं पा रहे, तो कुछ उपाय हो तो बताइए। तो पंडित जी ने इस प्रकरण में उनके लिए भी उपाय बताया कि आपको यदि संसार करते हुए भी इन सांसारिक क्रियाओं में दुख उत्पन्न न हो, ऐसा कार्य करना हो तो क्या करना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा है कि कषाय भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वह कैसे उत्पन्न हो रहे हैं कि जब यह जीव पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानता है, और इष्ट अनिष्ट मानता है तो उस मान्यता को उन्होंने मिथ्या कहा। क्योंकि पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानेगा
तो उसमें उसकी क्या होगी, प्रवृत्ति होगी, और उसको वह अनुरूप करने के लिए या छुड़ाने के लिए प्रयत्न करेगा। इष्ट किसे कहा जाएगा कि जो वस्तु हमें अच्छी लगे, उपकारी लगे, उसे हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, और अनिष्ट जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमें जो बुरी लगती है, उसे हम छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो जो ये दोनों चीजें हैं, इष्ट अनिष्ट कल्पना, तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, दुख होता है, और हमें क्या करते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए, छुड़ाने के लिए जितना ज्यादा प्रयत्न हमारा जीवन में चल रहा है, वह इन्हीं चीजों में हमारा अधिक से अधिक समय जा रहा है। कैसे कि हमें नौकर आदि अच्छे लगे तो हम उसको प्राप्त करने के लिए, या धन दौलत हमें अच्छी लगती है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करें कि दिन रात उसके लिए ही प्रयत्न करें, क्योंकि धन दौलत हमें इष्ट लग रही है, उसे प्राप्त करने की हमें कल्पना क्यों करें कि उससे हमें सुख मिलेगा, ऐसी हमारी कल्पना है। इसलिए दिन रात जो कार्य कर रहे हैं हम उस धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए करें, अर्थात वह हमें इष्ट है। और शरीर आदि में कोई रोग आदि हो जाए तो हम उसे दूर करने के लिए नाना प्रयत्न करते हैं। एलोपैथिक से इलाज न हो तो आयुर्वेदिक में जाते हैं, आयुर्वेदिक से भी नहीं इलाज हो तो अन्य और इलाज करते हैं। क्यों कि वह हमें अनिष्ट लग रहा है कि इससे मेरे शरीर का घात होगा, शरीर मेरा नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार से मान्यता, इस प्रकार की हमारी मान्यता है, इसलिए हम उसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ये अनिष्ट, इष्ट अनिष्ट, और इष्ट अनिष्ट में और भी कि जैसे हमारी पत्नी है तो वह इष्ट है अनिष्ट है, क्या है, इष्ट है अनिष्ट है क्या, वो तो अपना अपना अनुभव है कि वह इष्ट है या अनिष्ट है। यदि वह घर में, हम घर में जाते ही हमें चाय दे या भोजन अच्छी तरह परोसे, कुछ भी कलह नहीं करे, तो वो हमारे लिए इष्ट है। और घर जाते ही चालू हो जाए तो क्या होगा, वह अनिष्ट। हर पदार्थ में हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट पदार्थ नहीं है, इष्ट अनिष्ट हमारी कल्पना है, कि कल्पना के माध्यम से हम उसे इष्ट अनिष्ट का। एक वाक्य भी कहा जाता है कि एक तरुण वर्ग है, उनके लिए कहा जाता है कि दिल आया गदी पे तो परी क्या चीज है। अर्थात इष्ट, कोई भी चीज हमें इष्ट लगे, वह कितनी भी कुरूप हो, काली कलौटी स्त्री हो, दांत बाहर हो, पर हमें इष्ट लगनी चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य नाना प्रयत्न करेगा। क्यों कि वह उसमें इष्ट मान रहा है, उसमें उसे सुख दिख रहा है, इसलिए वह नाना प्रयत्न उसके लिए करेगा। अर्थात वह पदार्थ, उससे पदार्थों को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो पदार्थों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पदार्थ जैसा है वैसा रहेगा। आप अपनी मान्यता को सुधारिए। जैसे राकेश जी ने अभी मेरी थोड़ी प्रशंसा कर दी तो राकेश जी मुझे इष्ट लगने लगेंगे, और मेरी बुराई कर दिए तो मुझे बुरे लगेंगे, मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने उन्हें क्या माना, अनिष्ट माना, और मैंने इष्ट माना तो भी याद रहेंगे कि राकेश जी ने मुझे मेरी बहुत प्रशंसा की। अर्थात हमारी कल्पना के अनुसार इष्ट अनिष्ट वस्तु है, वस्तु में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। कल्पना जिस प्रकार से यह जीव स्वर्ग नरक की कल्पना इस इष्ट अनिष्ट से यहाँ पे कर सकता है, उसे स्वर्ग जाने की या नरक जाने की अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों कि जो चीज उसे अच्छी लगे तो वह क्या समझता है कि मुझे स्वर्ग का सुख मिला, मेरी पत्नी अच्छी है तो मेरी स्वर्ग में जिस तरह से अप्सरा है शायद अप्सरा भी इस तरह होगी, वह उसे इष्ट मान रहा है। अर्थात वह स्वर्ग के सुख जैसा उसे मान रहा है। और वह घर में बच्चा यदि आज्ञाकारी नहीं हो, बच्चा हमारी बात सुनता ना हो, पत्नी हमारी बात सुनती नहीं हो, घर अच्छा नहीं हो, तो वह उस घर में, उस गांव में नरक जैसे अनुभूति कर रहा है, अर्थात वह उसे अनिष्ट लग रही है। अर्थात हमारी कल्पना से स्वर्ग और मोक्ष हम संसार में खड़े कर रहे हैं। पंडित जी आगे कहते हैं कि वास्तविक रूप में पदार्थ सुख कारक दुख कारक नहीं है, तो क्या है कि पाप पुण्य के उदय से इस प्रकार की हमारी कल्पना होती है। और क्या होता है कि यह जीव से इष्ट अनिष्ट मानकर मिथ्या कल्पना करता है। अब प्रश्न खड़ा किया है यहाँ पे कि बाह्य वस्तु कर्म के सहयोग से, बाह्य वस्तु जो है वह कर्म के सहयोग से मिलती है, अतः कर्मों में जो राग द्वेष करना वह योग्य है। क्या प्रश्न है कि बाह्य वस्तु जो हमें मिलती है
कोई भी हमें सांसारिक जो वस्तुएं हमें मिल रही है वह किस वजह से मिल रही है कि कर्मों के संयोग से वह वस्तु मिल रही है। तो उसमें राग द्वेष किया तो क्या बुरा हुआ, अर्थात राग द्वेष हम कर सकते। तो उत्तर दिया कि कर्म तो जड़ है, वह सुख दुख देते नहीं। कर्म जड़ है, वह सुख दुख देते नहीं। तो सुख दुख कौन देता है कि जो स्वयं के भाव है और कर्म रूप परिणमित हो रहे हैं, उससे हमें सुख दुख की कल्पना हो रही है। अर्थात पदार्थ हमें मिला और हम उसमें क्या है कि हमारे भाव उसमें नहीं जाए तो हमें उसमें सुख दुख की कल्पना नहीं होगी। जैसे कि यह जो लाइन दी है इसका पूरा प्रथमान योग इसी लाइन पे भरा पड़ा हुआ है। कैसे कि तीर्थंकर को पुण्य के उदय से सहयोग मिल रहा है, पर उन सहयोगों में वह इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करे, इसलिए उनको दुख नहीं है। चक्रवर्ती को इतनी सारी संपत्ति मिल रही है, कोई चक्रवर्ती उसे सुख मान रहा है, कोई उसे क्या कर रहा है कि उसका अनुभव कर रहा है और उसमें ही लीन हो रहा है, तो उसे दुख हो रहा है, वो छूटेगी, वह नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार से वह छूटने के लिए वह डर रहा है। और जो कोई चक्रवर्ती जान रहा है कि यह छूटने वाले, तो उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करता, तो वह संपत्ति को भोगते हुए भी उसमें सुखी है। जैसे मैना सुंदरी को बहुत सारे कष्ट आए, पर उसमें उसने इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं की। अंजना सती को आए, विशल्या को आए, अर्थात इन सबको इष्ट अनिष्ट जो संयोग हुए हैं उसमें उन्होंने इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं की, तो उसमें वह सुखी रह पाई। अब दूसरा मेरा विषय है कि राग द्वेष का विधान। इसमें राग द्वेष कैसे चलेगा कि इस जीव को राग द्वेष क्यों होता है कि इस पर्याय में उसको अहम बुद्धि है। हर एक जिस किसी पर्याय में यह जीव जाए उसमें अहम बुद्धि होते। जैसे नाली का कीड़ा है, उसमें उसको अहम बुद्धि है, आप उसे काड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करो, फिर भी वह अंदर जाएगा। जितनी ज्यादा गहरी नाली है उसके और अंदर वह चला जाएगा। शुकर को आप यदि बोलो कि भाई मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाता हूं, पर वह पूछेगा अरे स्वर्ग में नाली है या गंदगी है, क्यों कि उसमें उस पर्याय में अहम बुद्धि की है और उसमें उसको आनंद आ रहा है, इसलिए उसको अन्य चीजें सुहाती नहीं है। वैसे ही हमारी कि जो पर्याय में अहम बुद्धि करता है तो वह उसमें राग द्वेष करेगा। राग द्वेष जो शरीर को सुख देते हैं उसमें तो राग द्वेष करता है, पर जो शरीर का उससे कोई संबंध नहीं, कुत्ती बिल्ला दी, उसमें भी वह राग द्वेष करता है। शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थ में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता, इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता। अर्थात हम जानते हैं पर यह भाव हमारा उत्पन्न होता है, यह क्यों होता है? तो कहा है कि चारित्र मोह की दशा है, चारित्र मोह की उदय से इस प्रकार के भाव हमारे होते हैं। जैसे एक कार्य होने के लिए अनेक कारण चाहिए, वैसे ही मोह का उदय इसमें बलवान है। और मोह का उदय यदि बलवान नहीं हो तो बाह्य पदार्थ हमारे पास होने पर भी वह हमें सुख दुख देते नहीं। जैसे मुनिराज है, उनका मोह का उदय मंद चल रहा है, बाह्य सामग्री उनको भी मिल रही है, पर उन बाह्य सामग्री में वह सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहे, वह अपने आत्मा में लीन हो रहे हैं। अर्थात बाह्य सामग्री उन्हें भी मिल रही है पर मोह कषाय का उदय कम। अब एक प्रश्न ऐसा उपस्थित होगा यहाँ कि आप पीछे कहा था कि कर्मोदय कुछ नहीं करते, फिर कर्मोदय का क्यों कहा? तो इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से इस प्रकार का वह भाव करता है यह जीव, तो इसलिए उसको वह दुख उत्पन्न होता है। और यदि भाव नहीं करे, और भी विषय था, समय के अभाव में मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आपको हमारे रविंद्र जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपने विषय को रखा है। आपको लग रहा होगा ना कि जैसे हम प्रवचन सुन रहे हों, इनको भी ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी 9 बजे वाली क्लास ले रहा हूँ। बहुत अच्छा इन्होंने अपने विषय का प्रस्तुतिकरण किया। मैं इनकी बुराई नहीं कर सकता, नहीं तो जिंदगी भर याद रखी। पद्माकर मंजोले जो कोल्हापुर निवासी हैं, टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के फर्स्ट बैच के विद्यार्थी हैं और उन्होंने शिक्षा विभाग में अपनी सर्विस पूरी की। प्रमोशन करते हुए प्रिंसिपल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी के पद से रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होकर के पुनः
अपने मातृभूमि की तरफ आए और अब यहाँ रह कर के वे तत्व ज्ञान के कार्य में अथवा अपने निवृत्ति रूप जीवन के कार्य में संलग्न हैं। आप बेसिकली बेलगांव कर्नाटक के हैं और आपने इंग्लिश से एमए किया, एमफिल भी किया है और आपका विषय है टोडरमल जी की दृष्टि में अन्य मतों में प्रचलित ईश्वर कर्तृत्ववाद का निषेध। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित मंजोले पद्माकर श्रीकांत को। सबसे पूर्व में टोडरमल जी को प्रणाम करता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को प्रणाम करता हूं और आप लोगों सबको जय जिनेन्द्र और भावी नई गण में से आपको भी नमन करता हूं। ये अलग प्रकार का लेख लिखा है, अभी संयम जी ने लिखा है ना, वो मेरा पूर्वार्ध है, मैं उसको ये उत्तराधार ऑटोमेटिकली बन गया क्रमबद्ध पर्याय में, बिना पुरुषार्थ के ही, बिना कॉन्टैक्ट के ही, मुझे पता नहीं तो ये आएंगे लेकिन बन गया। और 5 मिनट समय हो रहा है, 5 मिनट 6 मिनट में ख़त्म करूँगा, ज़्यादा टाइम लूँगा भी नहीं मैं, क्योंकि इसको पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत है, हैंड राइटिंग मेरे समझ में नहीं आती है, तो मेरी हैंड राइटिंग मेरे समझ में नहीं आती है। और मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या क्या है, मैं अपर्याप्तक हूँ, मेरी भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, न हिंदी आती, न कन्नड़ आती, न अंग्रेज आती है, इसलिए भाषा पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आज मैं सबसे बड़ी बात, एक बात कहना चाहता हूँ, उसमें पूरा हो जाएगा, इसका सार निकलेगा। यहाँ ऐरावत क्षेत्र से कोई नहीं आया ना, कोई आया तो कोई बात नहीं। एक बार क्या हुआ, ऐरावत क्षेत्र का एक मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि और भरतखंड का मिथ्या दृष्टि, दोनों ऐसे कहीं टकराए, कहीं मिल गए, क्योंकि रिद्धि तो मिथ्या दृष्टि को प्राप्त हो जाती है। कौन से क्षेत्र में मिले होंगे? हाँ, वहाँ मिले होंगे। हाँ हाँ, अब मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि में खतरनाक बढ़ंत होती है, बहुत खतरनाक बढ़ंत होती है। तो बात में चली कि भरतखंड वाले कहने लगा मैं बहुत बड़ा हूँ और ऐरावत कहना मैं बड़ा हूँ, क्यों बड़े है भाई? उन्होंने कहा हमारे पास समय सार है। ऐरावत कहने वाले कहा कि समय सार है, तो भरत क्षेत्र वाला हमारे पास समय सार है, तो हमारे पास गवर्नमेंट सार, मतलब कहने का समय सार नाम ग्रंथ नहीं होगा, इसके विषय रूप, इसके जो यहाँ विषय है ना, ऐसा ही विषय का वहाँ भी ग्रंथ है। वो सारे ग्रंथों के इसी मतलब वो गिनती करते रहे, तो लास्ट में क्या करे भरत क्षेत्र वाले, जब करे क्या, तो लास्ट में भरत क्षेत्र वाले ने कहा कि हमारे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, और ऐरावत वाले ने तुरंत खड़ा होकर के उनका चरण छू लिया, तुम जीत गए। मेरे को तो हाँ मेरे को तो मोक्ष मार्ग की प्रकाशिक महिमा इतनी आती है, इतनी महिमा आती है, मतलब मैं चाहता तो मैं तो कभी ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं समुद्र में जाऊँ ना, तो अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक की वहाँ पर था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताओ मोक्ष मार्ग पर क्या लिखा है, ऐसे विचार आता है मुझे। और आप लोग 100 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लेना, याद कर लेना, और भाई साहब आप तो जाते संबंध से अगले जन्म में भी प्रचार करते रहना। ये अनपुट एक, अब मैं विषय पाता हूँ, मैंने इसमें ज़्यादा तो वेस्टर्न फिलॉसफी के टोडरमल जी को मैं अरिस्टोटल, लेबिनीज, कांट, हेगल, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, विवेकानंद, इनके विचारों से किया है। अब समय नहीं है और इसलिए मैं एक आध दो बातें कह देता हूँ पहले, कि ये मोक्ष प्रकाशक है, अनपुट डाउनेबल है। अनपुट डाउनेबल, अनपुट डाउनेबल का मतलब होता है किताब के लिए विशेषण है, किताब के विशेषण, उस किताब को अनपुट डाउनेबल कहते हैं जो रखा ही नहीं जाता, पढ़ने से मतलब रखा नहीं जाता है, हमेशा पढ़ते रहे ऐसा लगता है, उसको अनपुट डाउनेबल कहते हैं। चलो
क्लियर हो गया। अब सही, अब दूसरा संयम ने उनको दार्शनिक कहा था। अब छठे अधिकार में के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दार्शनिक कहा था। मैं कहता हूँ उनको दार्शनिक तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। एक डायलेक्टिशियन है, डायलेक्टिशियन का मतलब आप लोग समझते नहीं, जब उसका हिंट देता हूँ मैं। डायलेक्टिशियन का मतलब ये होता है, एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे किसी गुरु ने अपने चेलों का तू गधा है, आप इसके बाद आप किसी गधा नहीं कहोगे, इसके बाद आप गधा नहीं कहोगे कभी सुनने के बाद। तो उसने, शिष्य ने प्रश्न पूछा उनसे, जो गधत्व धर्म जो होता है ना, वो गधा में होता है या अगधा में होता है? समझ गए? जो गधत्व धर्म होता है वो गधा में होता है, अगधा में होता है? उन्होंने कहा कि यदि गधत्व धर्म गधा में होता है तो मेरे में कैसे होगा वो धर्म? ये अगधत्व में होता है तो आप जैसे बड़ा गधा कोई है ही नहीं है। ये डायलेक्टिशियन है, ये डायलेक्टिक तर्क है। ये सप्तभंगी है। और दुनिया का, मैंने सब बहुत कुछ फिलोसफी पढ़ी है मैंने, दुनिया का सबसे डायलेक्टिशियन ग्रंथ जो है वो है आत्ममीमांसा है। इसके मुकाबला कोई डायलेक्टिशियन तो निर्माण हो भी नहीं सकता है। और वो अकलंग देव ने गधे का सिंह सिद्ध किया राजवार्तिक में, ये भी डायलेक्टिशियन का है। गधे का सिंह सिद्ध किया ना, जिन्होंने पढ़ा, गधे के सिंह भी है, होते हैं, ये सिद्ध किया है। तो इस प्रकार का ये है। तो ये इस प्रकार की बातें है। अब मैं सृष्टिकर्ता का संवार का ज़्यादा ये निकलता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ इविल की भी बात है। अब सबसे बड़ी बात लास्ट की, मैं उनने अद्वैत ब्रह्मा का ये टोडरमल जी होते हैं ना, ये टोडरमल जी ने इस दोनों अधिकार जो लिखा है, इसमें खास बात क्या है, वो न्याय की शैली में नहीं लिखा। न्याय की शैली में क्या समस्या आती है? हेतु, कालात्यापदिष्ट, हमको समझते कालात्यापदिष्ट क्या होता है, पक्ष है, बाधित पक्ष है, और फिर इस प्रकार के कई उसमें इतने टेक्निकल टर्म होते, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन उन्होंने इतनी सरल भाषा में उन्होंने लिखा ये ग्रंथ, तो आपको समझ लो कि टोडरमल जी होते, उम्र ज़्यादा होती तो एक ऐसी प्रतिभा है, वो तो अर्थशास्त्री, आत्ममीमांसा, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसमें टीका नहीं लिख सकते हैं। सभी ग्रंथ पर टीका लिखने की क्षमता टोडरमल जी में है। और उनकी शैली इतनी गजब के, हिंदी सीखने का सबसे कोई फायदा हो तो मोक्ष महाप्रकाश से पढ़ने का फायदा, हिंदी भाषा का मैं बता रहा हूँ। और हिंदी भाषा का उन्होंने इतना समृद्ध किया है, बोध किया है। अब मैं एक, उन्होंने जो मोक्ष मार्ग इसी पांचवें अधिकार में उन्होंने एक अद्वैत ब्रह्म में एक प्रश्न उठाया, उसकी बारे में चर्चा करता हूँ। इतनी मैंने फिलोसफी पढ़ ली, दर्शन पढ़ लिया है, कहीं भी इस प्रश्न का उल्लेख नहीं किया है। ज्ञान योग में स्वामी विवेकानंद ने हल्का सा ये किया है। अद्वैत ब्रह्मा में वो क्या कहते हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है। और प्रलय का मतलब क्या होता है? आत्मा परमात्मा, आत्मा फिर परमात्मा में जाएगा। जब प्रलय जब होता है तो मतलब जितनी भी सृष्टि है ना, हम सब वो मानते हैं हम सब पर्याय है, ब्रह्म द्रव्य है, तो हम सारे उसमें मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। हम नहीं कहते, ऐसे वो कहते हैं। तो अब इसमें समस्या क्या आती है कि टोडरमल जी ने पूछा उनको, भाई यदि ऐसा है तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत ही क्या है? अपने आप मरेंगे, अपने आप ही ब्रह्मा में जब सृष्टि हो जाएगा ना, अपने आप उसमें जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैंने ये वीर सागर से फोन करके पूछा, पता लगाने कि ब्रह्मा की सृष्टि रचना से सृष्टि का विलय का अंतर कितना है, अंतर कितना है, ये उनसे पूछा। लेकिन अंदाज से तो ज़्यादा इतना अंतर नहीं है। हमारा जैन दर्शन में जो समय आता है सागर वगैरह, हो सकता है कुछ 100 सागर हो सकता है, ज़्यादा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अभी प्रमाणिक नहीं है। तो अब मुझे बता दो, जब सम्यक दृष्टि अर्धपुद्गल परिवर्तन, उनको टाइम लगता है सब मोक्ष जाने में, मैक्सिमम टाइम लगता है। तो आप बताइए कि अब वेदांती हो तो जरूरत ही क्या है, पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि विलय कब होता है? सृष्टि का जो ये संवार जो होता है, प्रलय, विलय नहीं, प्रलय कब होता है? जब भयंकर पाप बढ़ जाता है, भयंकर, जब दुनिया में बहुत पाप बढ़ जाती है ना, भयंकर पाप। तो हाँ, अब वेदांत के हिसाब से मोक्ष जाना हो तो कल अभी से ही दुनिया को भयंकर पाप में लग जाना चाहिए, आफ्टर मोक्ष चले जाएंगे। दूसरी बात, अब मोक्ष जाने के लिए मनुष्य गति की जरूरत क्या है? भाई मनुष्य गति की जरूरत क्या है मोक्ष जाने के लिए? कीड़े जाएंगे, नारकी जाएंगे, स्वर्ग इंद्र जाएगा, सभी मोक्ष चले जाएंगे, ये है।
तो इस प्रकार का मैंने लास्ट में ये सेंटेंस लिखा है उनके लिए हाँ, कि ये वेदांत की टोडरमल जी की तरफ से लिखा है। इनका वेदांत का जो मोक्ष है ना, वो कपिल शर्मा का कॉमेडी का विषय बन गया है। और एक चीज़ आपको टाइम नहीं बताता हूँ, आप जो उन्होंने अवतारवाद में जो दिया ना, अवतार एक बार आप पढ़ लेना, उनकी भाषा कैसे पता लग जाएगा। धन्यवाद। संचालक जी, मैं क्या बोलना चाहता था मैं भूल गया। दूसरी हाँ पद्माकर जी का व्याख्यान था, आपको ये तो याद नहीं, ये तो याद है। खैर कोई बात नहीं। और अभी मैं बिना किसी औपचारिकता के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी संघई और ट्रस्ट के मंत्री श्रीमान राजकुमार जी चौरे साहब से निवेदन करूंगा, वे 2 शब्द यहाँ कहने के लिए आना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, यदि वे यहाँ उपस्थित हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव श्री समंतभद्र जी महाराज जी के मंगल वास्तव एवं चरण स्पर्श से पुनीत यह परिसर जो महावीर गुरुकुल का है, उसमें स्थापित इस सभागृह में उपस्थित सभी मान्यवर विद्वान भाई, पंडित भाई, शास्त्री जी, विदुषी एवं देवियों और सज्जनों, सबको मैं जय जिनेन्द्र कहता हूँ। इस सत्र का एक्सपर्ट कमेंट सुनने के लिए आप सब आतुर है। उसके बीच में मैंने एक 2 मिनट का प्रावधान जो निर्माण किया है, उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। बंधुओं, यह 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्था आज जो यहाँ पर जीवित है, इसका हमारे पूर्वजों ने जो संरक्षण और संवर्धन ठीक ढंग से किया है, उसका ही यह एक प्रत्यक्षिक है। आज इस संस्था का संरक्षण और संवर्धन करने की जवाबदारी समाज की ओर से हम लोगों पर है और वो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस गुरुकुल का संरक्षण संवर्धन हो और गुरुकुल प्रणाली का प्रसार कायम रहे, इस हिसाब से कालानुरूप जो संस्थाएं रहती है उसका विकास आवश्यक होता है, कुछ आधुनिकीकरण भी आवश्यक होता है जो समय की मांग रहती है। गुरुकुल के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी हमारे समक्ष है, मैं वो प्रोजेक्ट्स आपके समक्ष पेश करता हूँ। और पेश करने के पीछे एक ही भावना है कि आप सब महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है, गुरुकुल का कार्य आपने देखा है और इस योजनाओं में आपकी ओर से जो भी कुछ पॉसिबल है सहयोग करने की जो आपकी शक्ति हो, उस माध्यम से आपसे हम सहयोग चाहते हैं, जिससे यह गुरुकुल के विकास कार्य हम यथाशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भोजनशाला, जिन मंदिर, प्रवचन हॉल आदि हेतु सोलर रूफ टॉपिंग 10 किलोवाट सिस्टम लगाने का एक हमारी योजना है, जिसके लिए प्रस्तावित खर्च है 5,51,000। छात्रावास जो आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें पेवर ब्लॉक्स लगाना जरूरी है अंदर के स्क्वायर के अंदर, जिसकी लागत है 1,51,000। साधर्मी यात्रियों हेतु भोजनशाला एवं टीन शेड की व्यवस्था, आप अभी जो आप सब लोगों की जो भोजन व्यवस्था हमने जिस साइड में की है, वहाँ पर कायम स्वरूपी टीन शेड निर्माण करना एक जरूरी है। भोजन किचन भी वहाँ पर निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि समस्त भारतवर्ष के जो श्रावक बंधु भगिनी रहते हैं, जो इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हैं, वो नेमगिरी से लेने के बाद में कारंजा, शिरपुर होते हुए, भातकुली होते हुए मुक्तागिरी, रामटेक पहुँचते हैं। और इन लोगों की जब यहाँ संस्था में व्यवस्था करना आवश्यक होता है, ग्रुप में 150-200 लोग रहते हैं, उनके लिए ये परमानेंट व्यवस्था यहाँ पर
की जाए, ऐसा हमारा एक प्रस्ताव है, जिसके लिए ये टीन शेड जरूरी है और उसका खर्च है करीबन 2 लाख रुपए। स्वतंत्र भोजन व्यवस्था हेतु टीन शेड में ब्लॉक्स लगाना, उसका भी खर्च है 1,51,000। छात्रावास में विद्यार्थियों हेतु स्वतंत्र कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर फर्नीचर के साथ में 31,000 है। यह एक कंप्यूटर और टेबल चेयर की कॉस्ट है, ऐसे कुछ संख्या में ज़्यादा है। वो हर कंप्यूटर लैब के लिए हम आपसे सहायता चाहते हैं। साथ ही यात्री आवास संकुल में भी सोलर हीटर की ज़रूरत है, जो गेस्ट हाउसेस है और उसके ऊपर और जो निर्माणाधीन गेस्ट हाउसेस है वहाँ पर भी सोलर सिस्टम लगाना ज़रूरी है। उसका खर्च है 1,31,000 और 61,000, जिस पर ये सोलर हीटर सिस्टम भी चालू हो जाए। आपको जानकारी है कि दिन ब दिन इलेक्ट्रिक के रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और हर संस्था के ऊपर ये MSEB का जो बोझ है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए गुरुकुल को यह सोलर सिस्टम भी अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल विद्यार्थी हेतु भी आपसे सहयोग अपेक्षित है। यहाँ पर जो गुरुकुल छात्रावास में विद्यार्थी रहते हैं उसका करीबन मैक्सिमम खर्चा गुरुकुल को करना पड़ता है और वो खर्चा की निर्वाह के लिए कुछ योजना हमने जाहिर की है, उसमें काफ़ी लोगों से सहायता प्राप्त हुई है। आप यहाँ पर उपस्थित महानुभाव से भी इस योजना के लिए मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। एक छात्र का 1 वर्ष का यदि दत्तक लिया जाए तो उसका 11,000 दान राशि है। एक छात्र का 6 वर्ष के लिए यदि दत्तक लिया जाए तो उसका 66,000 है। जैसा इसका हिसाब ऐसा है कि 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हिसाब से जो कक्षा रहती है उसका खर्चा 66,000 है। और दत्तक शिष्यवृत्ति एक छात्र की 15 वर्ष की यदि ली जाए तो उसका खर्चा है 1,11,000। तो यह सब योजनाएं आपके समक्ष मैंने रखी है और अपेक्षा करता हूं कि गुरुकुल का यह सब कार्य देख के आप निश्चित ही प्रभावित होंगे। और मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि हमारे पूर्वजों ने जो श्रम किए, जो वक्त दे के इस गुरुकुल को 100 वर्ष तक जिंदा रखा हुआ है, उसको आगे के 100 वर्ष जिंदा रखने की जवाबदारी आप लोगों की, हमारी और पूरे समाज की है। और ये सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है और यह सहयोग आप लोगों से मैं अपेक्षित करता हूँ। मुझे यह बीच में प्रावधान क्रिएट करके जो 2 मिनट बोलने का समय मिला है, इसके लिए इस सत्र के अध्यक्ष की माफ़ी मांगते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हाँ, एक और विशेष है कि आप जो दान राशि इस संस्था को देंगे उसका इनकम टैक्स के हिसाब से भी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारी रिसिप्ट जितनी भी रहेगी वो ATG सर्टिफिकेट के साथ में रहेगी। इसलिए आपको इनकम टैक्स में भी रियायत मिलेगी, जिसमें दान राशि देने में आप कहाँ पर भी संकोच नहीं करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। वास्तव में यह आपका ही समय है और उसमें आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और अब अपने कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ विद्वान पंडित सुनील जी जैनापुरे से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दें। काफ़ी हो चुका है, केवल 1 मिनट के अंतर्गत ही मैं अपना अभिप्राय व्यक्त करना चाहता हूँ। एक तो समग्र लक्ष्य स्वाध्याय अभ्यास चिंतन हम आप सभी साधर्मी भाइयों ने 4थे और 5वें अध्याय के आधार से यहाँ पर किया। भाई संजीव जी के साथ एक बात की चर्चा हो ही रही थी मेरे अभी बीच बीच में, कि जिस डंके की चोट 5वें अध्याय में टोडरमल जी ने जैन ध्वज को खड़ा किया, 6ठे अध्याय में भी उसी प्रकार से उन्होंने खड़ा किया। लेकिन निर्देशक विद्वान, वरिष्ठ विद्वान जो आदरणीय राकेश भाई हैं, आदरणीय शांति जी भाई साहब हैं, इन सब के मार्गदर्शन से उस अध्याय को क्षेत्रीय विषमता के कारण उसको गौण कर दिया। मैं एक ही बात इसमें बताना चाहता हूँ, जितने भी वक्ता लोग आए, चाहे संजय जी, संयम जी,
और अभिषेक जी जितने भी, और अंत में अंत भला सो सब भला पद्माकर जी, जिन्होंने खूब समझ लीजिए सभा को भी समन्वित करते हुए अपने वक्तव्य को, एक बहुत बढ़िया बात उनकी जो लगी, हंसते हंसते लेकिन बहुत गहन गंभीर बात उन्होंने कही, अनपुट डाउनेबल शास्त्र है, जो अनपुट डाउनेबल शास्त्र है इसे रखा नहीं जाता। आदरणीय कैलासन जी पंडित जी साहब बुलंदशहर वाले, उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ की विशेषता के संदर्भ में एक जगह इस प्रकार का उल्लेख किया, जब मैंने पहली बार मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं 100 बार मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ को जीवन काल में पढ़ूंगा, लेकिन जब मैं 99 बार पढ़ चुका, 100वीं बार जब मैं पढ़ने लगा, ऐसा लगने लगा कि जैसे कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ऐसे उद्गार आदरणीय विद्वान पंडित जी के। एक अभी बात एक बहुत मार्मिक ध्यान में आई, केवल उस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि प्रस्तावना में आदरणीय दादा ने संपादकी में 12 ऐसे विषय बिंदु दिए हैं। हाँ, आगे कहेंगे। 5वें अध्याय का अंतिम वाक्य है, वो है सच्चे जिन धर्म का स्वरूप आगे कहते हैं उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य है और वहां प्रवर्तने से तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखिए टोडरमल जी साहब की विचक्षणता और बुद्धि की विशालता, न जाने कितने ऐसे विषय और रहस्य उनके दिलो दिमाग में थे, काल के गाल में तो समा गए, आगे वो वर्णन नहीं कर पाए। बस इनकी विशालता और इस ग्रंथ की विशालता को हमें ध्यान में रखते हुए आद्योपांत इस ग्रंथ का स्वाध्याय मनन चिंतन करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। एक गोष्ठी का एक सफल प्रमेय या उपलब्धि ये होगी कि हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं कम से कम इस बात के लिए एक संकल्पबद्ध हों कि हम मोक्षमा प्रकाशक को आद्योपांत अवश्य पढ़ेंगे। अभी अपने व्यक्तिगत विषय है, हम क्यों कहें। और मैं बिना किसी विलंब के मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देने के लिए निवेदन कर रहा हूं माननीय जेपीजी दोषी मुंबई से। चौथे सत्र में कल हमारे 3 सत्र हो गए थे और आज चौथा सत्र था और चौथे सत्र में हमने चौथे अधिकार से ही जो है चर्चा प्रारंभ की। और चौथा अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि जो अनादिकाल से हमारी भूल है उसको हमको समझना है। और सबसे बड़ी बात इस अधिकार के जो प्रारंभ में लिखी है कि लिखते हैं कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का निरूपण करते हैं। जैसे हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं वो कभी कभी चर्चा करते हैं कि परंतु कितनी बार आया। एक बार अगर आप देखें कि निरूपण कितनी बार आया और क्यों आया। 700 बार आया परंतु शब्द का प्रयोग। अब प्रश्न आप और देखिएगा, और मिलेंगे आपको, उन्होंने 700 मिलेंगे। तो मेरा है कि यहाँ पर निरूपण कितने, अब आगे जितने भी अधिकार आएंगे, चाहे व्यवहाराभाष्य का वर्णन करें चाहे 90 अधिकार तक जाएंगे, हर जगह पंडित जी ने निरूपण करते हैं ये शब्द लिखा है, प्ररूपण करते हैं या नहीं लिखा है। और प्ररूपण और निरूपण अगर आप एकार्थी ले लें तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर है। और पंडित जी को प्ररूपण के प्र तो उपसर्ग ज्यादा अच्छा है, यहाँ पर तो निरूपण लिखा है और उसके लिए हम शाम को चर्चा करेंगे। लेकिन यह तो होमवर्क है कि निरूपण क्यों आया है और उसका जो हिंट लाइन यह है कि 20 प्ररूपणा कही गई है, गुण स्थान मार्गण को प्ररूपणा कही गई है और पंडित जी ने यहाँ पर मोक्ष मार्ग में हर जगह निरूपण शब्द किया है। इस पर हम विचार करना चाहिए क्योंकि अभी अधिकारों में आएगा। एक और लास्ट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना महान ग्रंथ है और हमारी भावना आती कि हम आगे और लिखते, तो पंडित जी ने 7वें अधिकार के बाद में सीधा 9वां अधिकार क्यों नहीं चले गए। अगर 8वां अधिकार विषय जोड़े तो 7वें के बाद में सीधा 9वां अधिकार आता। जैसे समय सार में 7वीं गाथा के बाद में आप 13वीं गाथा जा सकते हो, तो उसके कारण 8वां अधिकार लिखने के पंडित जी के भाव क्यों हुए, इस पर भी हम अब शाम को चर्चा करेंगे। और उसकी भी हिंट लाइन दे देते हैं हम आपको कि उसका उत्तर क्या है कि जिस आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र देव ने 415 गाथा लिखने के बाद में परिशिष्ट लिखा, उसका कोई ना कोई कारण था। इसी तरह से यहाँ पर भी
सातवें अधिकार में वो कौन सी बात है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि पंडित जी को ये भाव आया था कि मुझे चारों अणुओं की वर्णन करना है। बस इसके साथ समाप्त करता हूं। बहुत अच्छी बात, और खास करके ये कि सभा में कि अगले क्या होगा इसके लिए श्रोताओं को अभी से बांध दिया और शाम तक आपको विचार करने के लिए कुछ सूत्र दे दिए गए। और अब मैं सभा के अध्यक्ष श्रीमान संजीव जी से बात करूं, इसके पहले मैं सभी जो हमारे आज के वक्तागण हैं उन सबका हार्दिक आभार मानना चाहता हूं। इन्होंने मेहनत करके इस विषय को तैयार किया और गोष्ठी को सफल करने में अपना योगदान दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और जो हमारे आज के सारस्वत अतिथि थे उन सबका भी आभार। उनकी उपस्थिति से यह गोष्ठी गौरवान्वित हुआ। सबसे बड़ा आभार आप सबका, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना इस गोष्ठी को हम सफल नहीं बना सकते थे। और अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे समापन भाषण करें। समय बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे मालूम है कि वैसे तो गोष्ठी में 12 नहीं बजने चाहिए थे, लेकिन जैसे संयम जी ने इन्होंने बात कही थी और सबके 12 बजा दिए थे, गोष्ठी के भी 12 बज चुके हैं। आपके पेट में चूहे कूद रहे होंगे। समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता। बहुत सुंदर रही गोष्ठी और प्रारंभ से ही जो संजय जी ने जो विषय लिया वो बहुत सुंदर। चौथे अध्याय और 7वें अध्याय में प्ररूपित 7 तत्व संबंधी अन्यथा स्वरूप की चर्चा बहुत मार्मिक ढंग से उसका विवेचन किया। और संयम जी का विषय बहुत अच्छा था, जिसमें इन्होंने दार्शनिक माने टोडरमल जी किन अर्थों में दार्शनिक है उसको बखूबी अनेक प्रमाणों के माध्यम से प्रस्तुत किया। अभिषेक जी का विषय बहुत सुंदर और बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। छेड़ाला की दूसरी ढाल और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने श्रद्धान की मुख्यता से चर्चा की। यदि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की दृष्टि से भी तुलना और होती तो वो और अच्छा होता, लेकिन शायद समय अभाव के कारण वो नहीं बोल पाए होंगे। निश्चित तौर पर लिख करके लाए होंगे। विदुषी प्रज्ञा जी बहुत सुंदर विवेचन और बहुत सुंदर मधुर भाषा में सुंदर विवेचन मोह की महिमा का किया गया। प्रदीप जी माद्रव के माध्यम से अनेक आगम प्रमाणों के आधार अलावा जो अन्य मतों के आधार पर जैन दर्शन की प्राचीनता की चर्चा की गई वो भी अपने आप में एक अद्भुत विषय था। और प्राचीनता की चर्चा तो बहुत हो सकती है। मैं आपको बतलाऊं, पूरे हिंदुस्तान में जितनी प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त होती है, आपको जानकर के गौरव की अनुभूति होगी कि एकमात्र जैन परंपरा की प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त होती है, किसी दूसरी परंपरा की नहीं। इससे पता लगता है कि हमारा जैन दर्शन कितना सुदृढ़, कितना समृद्ध था। इस बात का हमारे को पता लगता है। इसके पश्चात हमारे रविंद्र जी मसलकर यद्यपि तात्कालिक वक्ता थे और तात्कालिक वक्ता होते हुए भी इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ कि सभी को बहुत लाभान्वित आपने किया। और हमारे पद्माकर जी जो प्रथम बैच के विद्वान हैं, इन्होंने तो हंसते हंसते तत्व की बात को सामने प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर अर्थों में सुंदर गोष्ठी रही है। पूरी गोष्ठी को देख करके आपको ये अनुभूति हुई होगी कि टोडरमल जी के इन अध्यायों में कितना मर्म छिपा हुआ है और टोडरमल जी ने कितनी गहनता से साहित्य साधना करते हुए इन विषयों का प्रतिपादन किया है। एक बार गहराई से हमारे को इन विषयों को पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य को दर्पण कह करके पुकारा जाता है और दर्पण वो होता है जो चेहरा दिखाने का काम करता है। ये टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ये हमें हमारा चेहरा दिखाने का काम करता है। इसलिए सच्चे अर्थों में वास्तविक उत्कृष्ट ग्रंथ है। हम सभी इसका गहराई से अध्ययन करें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। सभा की अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बोले महावीर भगवान की जय। दोपहर का सेशन 2 बजे से प्रारंभ होगा। पहला प्रवचन उसमें पंडित राकेश जी नागपुर वालों का होगा और प्रवचन के पश्चात जो हमारा चौथा सत्र 7वां अध्याय जो टोडरमल जी का प्रिय अधिकार है अथवा गुरुदेव का प्रिय अधिकार, उस पर चर्चा की जाएगी। और अभी आप सब भोजन के लिए भोजनशाला की ओर प्रस्थान करें।